कोहराम की 24 घंटे में 159 मरीजों ने मरुधरा में दम तोड़ा है। 24 घंटे में 15,857 नए कोरोना केस सामने आए हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 47 लोगों की मौत हो गई है। जयपुर में सबसे ज्यादा यानी कि 4,099 केस सामने आए। वहीं यदि रिकवर हुए लोगों की बात करें तो 12,929 लोग रिकवर होकर डिस्चार्ज हुए हैं। मरुधरा में एक्टिव केस 2,11,000 के पार पहुंच चुके हैं। तो एक बड़ा आंकड़ा सामने मिल रहा है, जहां पर मरुधरा में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। 24 घंटे में 159 लोगों ने दम तोड़ दिया है कोविड के चलते। वहीं 24 घंटे में 15,857 नए कोविड के केस सामने आए हैं। जयपुर की यदि बात करें तो यहां पर 47 लोगों ने बीते 24 घंटे में दम तोड़ा है कोविड पॉजिटिव होने के कारण। जयपुर में सबसे ज्यादा 4,099 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। और एक बात यदि रिकवर हुए लोगों की करें तो 12,929 लोग रिकवर होकर अपने घर भी लौटे हैं। मरुधरा में एक्टिव केस 2,11,000 के पार पहुंच चुके हैं। वहीं 24 घंटे में जिलेवार कोरोना का हाल जान लेते हैं। जयपुर में 4,099 केस सामने आए हैं। जोधपुर की बात करें तो वहां पर 1,074 केस आए हैं। उदयपुर में 997, अलवर में 771, कोटा में 740, भरतपुर में 609 केस सामने आए। सीकर में 583, बीकानेर में 579, झुंझुनू में 550 और चित्तौड़गढ़ में 496 कोरोना पॉजिटिव बीते 24 घंटे में पाए गए हैं। पिछले 5 दिन की हालातों पर भी नजर डालें तो पिछले 5 दिन में 82,735 कोविड पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं यदि बात मृत्यु की करें तो 811 लोगों की कोविड के कारण मौत बीते 5 दिनों में हुई है। 9 मई को 17,921 केस सामने आए, 159 लोगों की मौत हो गई। 10 मई को 16,487 केस सामने आए और 160 लोगों की मौत हो गई। 11 मई को 16,080 केस राजस्थान में सामने आए और 169 लोगों की मौत हो गई। 12 मई को 16,384 केस सामने आए हैं और 164 लोगों की मौत पूरे राजस्थान में हुई है। वहीं 13 मई की बात करें तो 15,857 केस सामने आए हैं और 159 लोगों की मौत कोविड के कारण हुई है। और हमारे साथ में लवली वाधवा हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं जयपुर से, उनका रुख करते हैं। लवली, बीते 5 दिनों का आंकड़ा भी देखा, 15,000 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव केस पूरे प्रदेश में सामने आ रहे हैं। वहीं यदि मौतों का आंकड़ा देखें तो 150 मौतें लगभग या उससे ज्यादा यहां पर राजस्थान में होती हुई नजर आ रही है। यानी कि कोरोना का कोहराम लगातार जारी है प्रदेश में। आज देखिए कोहराम लगातार जारी है, लेकिन आज के आंकड़े कुछ आंशिक राहत देने वाले आंकड़े हैं दीपक। और जब से लॉकडाउन लगा है तब से ये 16,000 के नीचे जो केसेस हैं, जो 17,000 तक पहुंच गए थे, वो 16,000 से कम यानी 15,000 और 16,000 के बीच में लगातार चल रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जब ये 14 दिनों बाद जब ये आंकड़ा पूरी तरह से एकत्रित किया जाएगा तो एक सुखद आंकड़ा होगा। और सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ा चैलेंज अब इस वक्त स्वास्थ्य विभाग के सामने, सरकार के सामने, कि राजधानी जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर, कोटा में तो हमने कई हद तक काबू पा लिया, लेकिन जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के अंदर आपस में टक्कर चल रही है कि कौन आगे कौन पीछे, कौन आगे कौन पीछे। तो ऐसे में इन तीनों शहरों पर काबू पाना बहुत जरूरी है। यहां पर जो है कुछ प्रतिशत जो जनता है जिनकी लापरवाही की वजह से लगातार रोज नए कोरोना के केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। जयपुर शहर के अंदर सख्ती करना तो बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि जिस तरह से 3,000 और 4,000 का आंकड़ा जो लगातार चल रहा है, हालांकि कुछ आंशिक राहत आंकड़ों में हर शहर में मिल रही है, लेकिन जो जयपुर जैसी राजधानी, जिसे ये माना जाता है, आइडियोलॉजी वाले लोग माने जाते हैं राजधानी जयपुर के अंदर, तो ऐसे में कुछ हद तक जो लोग जिस तरह से लापरवाही कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। क्योंकि जिस तरह से ये एक्शन 14 दिन का जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन से हर व्यक्ति प्रभावित है, हर व्यक्ति सरकार के साथ भी खड़ा है, मगर इस लॉकडाउन का फायदा तभी मिलेगा जब ये केसेस जो है 0 पर आ जाएं, 0 पर आ जाएं। मौतों का आंकड़ा 160 से नीचे नहीं आ रहा, ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। अस्पताल में ऑक्सीजन छोड़िए, ऑक्सीजन लेने की जगह नहीं है। तो ऐसे में हालात बद से बदतर हैं। लोग चाहे कितनी बातें करें, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं लापरवाही अभी भी लगातार हो रही है, तभी ये केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। इस लापरवाही को हम लोगों को दूर करना होगा। कोरोना की जंग के लिए वैक्सीनेशन का काम लगातार राजस्थान में चल रहा है। आज वैक्सीनेशन का काम भी राजस्थान में प्रभावित हुआ। राजस्थान में वैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही है। जयपुर में मात्र 4 सेंटरों पर वैक्सीन लगी। 1000 वैक्सीन से भी ज्यादा कम वैक्सीन जो है वो जयपुर में लगी। हालांकि आंशिक रूप से आज वैक्सीन की एक खेप जयपुर में पहुंची है, लेकिन बड़ी बात यह कि इस युद्ध को लड़ने के लिए जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। और न्यूज 18 लगातार अपने लोगों से, दर्शकों से यह अपील
अपील करता आया है और फिर से हम लोग अपील कर रहे हैं कि लोग इस बात को समझने की कोशिश करें, अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलें, और अगर निकलेंगे तो इस तरह के आंकड़े जो है हम इसे रोक नहीं पाएंगे। सरकार भी हाथ ऊंचे कर चुकी है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, सीमित संसाधनों के बीच में सारा काम चल रहा है। विदेशों से दवाइयां मंगाई जा रही है, अस्पताल के लिए संसाधन मंगाए जा रहे हैं, लेकिन ये संसाधन भी कहां तक मंगाए जाएंगे, दवाइयां भी कहां तक मंगाई जाएगी। हौसला लोगों को बनाए रखना होगा और इस कोरोना की जो जंग चल रही है, इस जंग को बहुत बेहतरीन तरीके से राजस्थान की जनता लड़ रही है और इससे और लड़ते हुए कुछ लोगों की जान चली गई, जो लोगों के घरों के चिराग बुझ गए, उन्हें देखते सोचते समझते हुए हमें ये समझना होगा कि कोरोना के केसेस को हमें कम करना है। सभी लोगों को मिलकर के सरकार के लॉकडाउन के आदेशों की पालना करनी चाहिए, ताकि ये जो 14 दिनों का लॉकडाउन है इसमें पूरी तरह से राजस्थान में कम से कम जो है हम इस चेन को तोड़ पाएं। और जब ये चेन टूटेगी तो वाकई एक सुखद तस्वीर जो है दीपक, जैसा हम लोग देखते आ रहे थे, वो तस्वीर सामने आएगी। बड़ी बात यह है कि अब सरकार एंटीजन टेस्ट भी शुरू करने जा रही है राजस्थान के अंदर। ग्रामीण इलाकों से शिकायत आ रही थी कि रिपोर्ट 4-4 दिन में आती है, 5-5 दिन में आती है, 15 मिनट में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी एंटीजन टेस्ट के माध्यम से। हालांकि एंटीजन टेस्ट की विश्वसनीयता को लेकर के पहले कई राज्य सवाल खड़े कर चुके हैं, राजस्थान भी सवाल खड़ा कर चुका है, लेकिन और कोई चारा सरकार के पास नहीं है। आरटीपीसीआर की जो जांच है उसे बढ़ाने के लिए अभी राजस्थान में 67 अलग अलग स्थानों पर जो है आरटीपीसीआर की जांच निजी और सरकारी केंद्रों पर होती है। 1 लाख जांच रोजाना होती है, लेकिन 1 लाख से ज्यादा जब सैंपल आएंगे तो जांच रिपोर्ट आने में 4 से 5 दिन का समय राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में लग रहा है। कई इलाके तो ऐसे हैं जो शहरी जिला मुख्यालयों से 150 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ऐसे में एंटीजन टेस्ट भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लोगों को 15 मिनट के अंदर ब्लड सैंपल के माध्यम से, 15 मिनट के अंदर अंदर एंटीजन टेस्ट के माध्यम से ये रिपोर्ट जो है वो तत्काल मौके पर चिकित्सा विभाग के अधिकारी दे देंगे। लेकिन तमाम तरह के इंतजाम सरकार कर रही है, लेकिन लॉकडाउन एक ऐसा अचूक उपाय है, अगर हमने इसे अपना लिया, वैक्सीनेशन को अपना लिया, तो वाकई वो दिन दूर नहीं है दीपक, जब राजस्थान से पूरी तरह से कोरोना मुक्त होगा। और राजस्थान से कोरोना को भगाने के लिए, राजस्थान को कोरोना मुक्त करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। कल से सरकार बेहद चिंतित है कि ब्रिटेन का नया स्ट्रेन राजस्थान में मिला है। यह बहुत चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि जिस तरीके से यह राजस्थान में फैला है, उसके बाद में इसकी जांच की गई पुणे की लेबोरेटरी से, जब जांच रिपोर्ट आई तो सरकार कल से हड़कंप मचा हुआ है, चौकस है सरकार कि आखिरकार ये स्ट्रेन किस तरह से आया, अब इस पर काबू पाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि ये स्ट्रेन बेहद खतरनाक है। ये लगातार जो है 1, 2, 3 नहीं बल्कि 400 से 500 व्यक्तियों के बीच में एक साथ में फैलने वाला स्ट्रेन है। इस स्ट्रेन को रोकने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए लोगों को घरों में रहना बहुत जरूरी होगा। लोग अगर घरों में रहेंगे तो राजस्थान की राजधानी जयपुर जो है, जो कोरोना के आंकड़े 3000-4000 के आसपास दिखा रही है, ये आंकड़े भी सिफर आ सकेंगे। और इन आंकड़ों को काबू करने के लिए लॉकडाउन की जो गाइडलाइंस है, पुलिस प्रशासन के लोग उसे जमीनी स्तर पर अगर पालना कराएंगे तो 14 दिनों के अंदर सुखद आंकड़े जो हैं वो राजस्थान की जनता के सामने होंगे। सरकार लगातार कोशिश कर रही है, वैक्सीनेशन के लिए ग्लोबल टेंडर किया जा रहा है, एंटीजन टेस्ट शुरू किया जा रहा है, ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेटर। चलिए लवली, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी लवली वाधवा जिस तरीके से जानकारी यहां पर दे रहे थे कि सरकार कोशिश कर रही है, लॉकडाउन भी सरकार ने लगाया, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि कोविड का संक्रमण रुके तो उसके लिए आपको खुद को भी सरकार की गाइडलाइन की पालना करनी होगी, लॉकडाउन की पालना करनी होगी। कोरोना को हराने के लिए हर तरफ से कोशिश हो रही है। कोई गीतों के माध्यम से संदेश दे रहा है तो कोई अपनी पेंटिंग से कोरोना पर अटैक कर रहा है। सीकर के सुदूर इलाकों से लेकर उदयपुर तक में कैसे जागरूकता से कोरोना को मात देने की कोशिश हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। ओ खोटो मारा बाजा कोरोना दिवसे ने रे कोरोना वायरो खोटो मारा बाजा कोरोना दिवसे ने रे। कोरोना के खिलाफ जंग का एक खास तरीका है। आदिवासी भाषा के इस संगीत को आप पूरी तरह से भले ना समझ सकें, लेकिन इसके संदेश को तो आप समझ ही सकते हैं। उनकी भाषा और उनके ही लहजे में हम उनको समझाएं बताएं तो वाहन को एक रथ का रूप दिया गया है। ये है समाज सेवी रेवा शंकर रावल, जो शहरों से दूर आदिवासी इलाकों में कोरोना के खिलाफ अलख जगाने का काम कर रहे हैं। हालांकि अपनी संस्कृति और समझ को लेकर कट्टर रहे आदिवासी समाज से भ्रम को हटाने के लिए उनकी ही भाषा और उनके ही शब्दों को चुना गया है, जिससे जागरूकता संदेश का असर भी गहरा हो। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह ये जो कह रहे हैं, तो उसको लेकर के जनजातीय समाज में काफ़ी ऐसी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो इन चीज़ों को समझाने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि उनकी भाषा और उनके ही लहजे में हम उनको समझाएं बताएं। शहरों के बाद जिस तरह से कोरोना ने गांव में अपनी घुसपैठ शुरू की है,
उससे सभी डरे हुए हैं। प्रशासन भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन आम लोग भी अपने स्तर पर सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है और आदिवासी क्षेत्र हैं, वहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में अब संक्रमित नज़र आ रहे हैं और वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है वहाँ पे जो, क्योंकि चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है, ग्रामीण और वनवासी क्षेत्र बिल्कुल पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो वहाँ पे कुछ भ्रम भी हैं वैक्सीन को लेकर के, कोरोना बीमारी को लेकर के। सिर्फ संगीत ही नहीं, चित्रों और पेंटिंग्स के जरिए भी कोरोना को मात देने की कोशिश हो रही है और ये जिम्मेदारी उठाई है एक चित्रकार ने। उदयपुर के प्रसिद्ध कलाकार कैलाश जीनगर मेवाड़ की पारंपरिक पेंटिंग्स के जरिए लोगों को सुरक्षित रहने का संदेश देकर अपना सामाजिक धर्म निभा रहे हैं। ये पेंटिंग जो बनाई है काफ़ी संदेश देगी कि मास्क लगाना अभी इस हालत में बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ प्लस यहाँ डिस्पेंसरी है और पार्किंग है और ये टूरिस्ट एरिया है, तो काफ़ी बाहर के लोग भी आते रहते हैं। इनके बचने के लिए हमने मास्क का ये पेंटिंग बनाई, इससे संदेश जाएगा कि मास्क की और 2 गज की दूरी और बिना मास्क यहाँ एंट्री नहीं है। तो ये मैंने अपने प्रयास किया है छोटा सा, जो समाज में जाएगा, उदयपुर में एक जागरण भी होगा। दरअसल टूरिस्ट प्लेस होने के कारण उदयपुर कोरोना की दूसरी लहर में सबसे पहले प्रभावित हुआ, तभी कैलाश जैसे लोग सामने आए। कैलाश शहर की दीवारों पर पेंटिंग्स बनाकर शहरवासियों और बाहर से आने वालों को जागरूकता संदेश देने का काम कर रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से प्रतीक कुमार के साथ उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। कोरोना के विनाशकारी वार से जालोर में दम तोड़ती स्वास्थ्य सेवाओं ने उस समय राहत की सांस ली जब वन और पर्यावरण मंत्री की पहल से सिर्फ 12 घंटे में कोविड अस्पताल खड़ा हो गया। विपदा बड़ी है, मुश्किल घड़ी है। वायरस के विनाशकारी वार से हर तरफ हाहाकार है। शहर हो या गांव हो, कोरोना की मार ने सबको बेहाल कर दिया है। जालोर में भी कोरोना की तेज रफ्तार ने स्वास्थ्य सेवाओं का दम निकाल दिया है। सरकारी और निजी अस्पताल पूरी तरह फुल हो चुके हैं। ऐसे में वन और पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई की पहल और भामाशाहों के योगदान ने सांचौर में अंतिम सांसें गिन रही स्वास्थ्य सेवाओं को संजीवनी दी है। जी हां, सांचौर में सिर्फ 12 घंटों में 50 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल तैयार हो गया। देखो, सांचौर भामाशाह की झरनी है और ये जो प्रवासी बंधु है उनने सहयोग करके, हमारे चेयरमैन साहब है, हमारे प्रधान प्रतिनिधि हिंदू सिंह जी, इन्होंने मिल करके और एक 50 बेड का व्यवस्थित कोरोना सेंटर तैयार किया है। करीब 10 मरीज अभी एडमिट है। ऑक्सीजन की व्यवस्था की है, खाने की व्यवस्था की है, पास में काढ़े की व्यवस्था की है। तमाम व्यवस्थाएं निःशुल्क है। सरकारी स्कूल में बने इस अस्थायी कोविड अस्पताल में सभी सुविधाएं फ्री हैं, जिनमें बेड, दवाएं, ऑक्सीजन, जांच के साथ साथ काढ़ा और भोजन भी शामिल है। साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों की निगरानी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर करेंगे। और इस कोविड सेंटर के अंदर 50 बेड की हमारी व्यवस्था है और इसमें सारी सुविधाएं निःशुल्क रहेगी। दवाई, खाना, टेस्टिंग और भी कोई भी सुविधा है, सब पूरी सुविधा रहने वाली है। ऑक्सीजन और डॉक्टरों की टीम भी है क्या? बिल्कुल, हमारे पास डॉक्टरों की बहुत लंबी सौरी फहरिस्त है और हमारे पास में सीओ साहब के बच्चे मनोज जी बिश्नोई, उसके अंडर में पूरी टीम लगी हुई है करके। इस अस्थायी कोविड अस्पताल में आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों की भर्ती को प्राथमिकता दी जाए, ताकि पैसे के अभाव के कारण अस्पतालों का खर्च नहीं उठा पाने वालों को यहां उचित इलाज मिल सके। जिस तरह से लगातार केस बढ़ रहे थे, निजी अस्पतालों पर दबाव था और जो गरीब तबके के जो मरीज है, जो निजी अस्पतालों का महंगा इलाज नहीं अफोर्ड कर सकते थे और जो सरकारी सेंटर लेटा भी यहाँ से लगभग 150-200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, तो एक ज़रूरत महसूस हुई कि क्यों नहीं गरीब लोगों के लिए यहाँ पर अपन सेंटर की व्यवस्था करें। मंत्री जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि अपने को युद्ध स्तर पे ये काम करना है। चेयरमैन साहब के सहयोग से हमने रिकॉर्ड समय में वो स्कूल को कोविड सेंटर में तब्दील किया और सौभाग्य से हमारे पास सांचौर की बेस्ट फिजिशियन है और बेस्ट चिकित्सा टीम है और बेस्ट नर्सिंग टीम है। बेशक कोरोना के वार ने व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न कर दिया है। ऐसे में 50 बेड का ये निःशुल्क कोविड अस्पताल सांचौर के लोगों के लिए इस मुश्किल घड़ी में
बड़ी राहत प्रदान करेगा। न्यूज 18 के लिए जालौर से श्याम बिश्नोई की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।